हुँ, अब ज़बरदस्ती कह दें हम कि बहुत टफ था, ऐसा हुँ, कुछ नहीं था। थोड़ा-सा लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा है और जो हमने बात की, जो हमने अपने बच्चों से बात की, जैसे लास्ट टाइम में हमने मात्र ₹100 में एक बैच दिया था और लगभग 40,000 बच्चे उसमें एनरोल किए थे और जो बच्चों का रिव्यू आया, जो बच्चे मिलने आए, उनका जो रिव्यू था, हुँ, उसके हिसाब से जो चीज़ें बनी है, वो थोड़ा-सा बच्चों को परेशान किया है। कुछ-कुछ जगहों पर और परेशानी हुई, जैसे हम लोग जो यहाँ टेस्ट लेते थे, उसमें लैंग्वेज पेपर को लेकर के बच्चे जो है इग्नोर करते थे। हम कहते थे, "भाई लैंग्वेज पेपर क्यों नहीं बना रहे हो आप?" तो कहते थे, "नहीं, नहीं सर लैंग्वेज पेपर तो हो जाएगा।" जैसे उनको लगता था कि इसमें नहीं भी मार्क्स लाएँगे तो हो जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ी-सी परेशानी बच्चों को हुई है। लेकिन कोई बात नहीं ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबका एग्ज़ाम अच्छा गया है और सभी बच्चे बहुत खुश हैं। फेकुओं की बात नहीं करें, जेनुइन बच्चों की बात करें, तो जेनुइन कट ऑफ पे इस बार फिर से बच्चों को जॉब ज़रूर सर मिलेगा। आज 9-10th का एग्ज़ाम था और हम मैथ के सेंटर पे रिव्यू कर रहे थे और जैसे ही छात्र निकल रहे थे, खुद ही कट ऑफ बताने लगे कि इतना ईज़ी क्वेश्चन था कि 95 कट ऑफ जाएगा, 100 कट ऑफ जाएगा। लेकिन जैसे ही आंसर की मिलाते हैं, आयोग का हो या टीचरों का हो, कहीं न कहीं 10-15 नंबर का अंतर पड़ जाता है सर। देखिए, होता क्या है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक वाला जो मामला है हुँ, ना, वहाँ आपको लगेगा ही सही है, जबकि वो सही नहीं है। हुँ, जैसे हम कल साइंस का ही क्वेश्चन हम देख रहे थे, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसा था ना कि बच्चों को पहले ऑप्शन के बारे में पता है, उसको सेकंड ऑप्शन के बारे में पता नहीं है। इसलिए वहाँ एक से अधिक आंसर हो जाएगा, जबकि सेकंड ऑप्शन के बारे में उनको पता नहीं है। वो तो हुँ, वन लाइनर पढ़ के गए हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत होगी। वहाँ 10-15 नंबर का हेर-फेर हो ही जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गड़बड़ी होगी, क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा अप गया, तो वो सबके लिए गया है। लेकिन जो बच्चे आप बिलीव कीजिए, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली पढ़ के गए, जिन बच्चों को अ, हम लोगों ने पढ़ाया, जो भी टीचर से पढ़े हों आप, कॉन्सेप्चुअली अगर आप पढ़ के गए होंगे, तो आपको अच्छा एहसास ज़रूर मिला होगा एग्ज़ाम सर हॉल में। साइंस के क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ रह रहा है इस एग्ज़ाम में? बहुत, बहुत, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन का लेवल रहा है। मतलब एकदम आप उसको टफ नहीं कर सकते। हम 6 टू 8 का भी देखें, 1 टू 5 का भी देखें, एकदम नॉर्मल है, मॉडरेट से थोड़ा नीचे है। ईज़ी, मॉडरेट और टफ में अगर हम बाँटे, तो मॉडरेट से थोड़ा नीचे ही है क्वेश्चन, मॉडरेट टू टफ में क्वेश्चन हुँ, नहीं गया है। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप इसके जैसा सामान्य विज्ञान पढ़ के गए होंगे, तो आप विश्वास कीजिए आप खुद ये बात कहिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया होगा। एक 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो किया है और वही पैटर्न लगभग सब लोग फॉलो अगर किए होंगे तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम तो यही कहेंगे कि अगर टीआरई 3 आपने दे दिया है और आपके पास समय है तो एको दिन नहीं गवाइए, टीआरई 4 के लिए लग जाइए। राजनीतिक समीकरण ऐसा है कि टीआरई 4 होबे करेगा। बिल्कुल। सर अगर कट ऑफ की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें, काफ़ी छात्र मिला भी लिए होंगे। चाहे वो 6 टू 8 हो, 1 टू 5 हो, एग्ज़ाम हुए 1-2 दिन हो भी गया है। आज 9-10th भी हो गया है सर। क्या कुछ बोलिएगा कट ऑफ को लेकर? 6 टू 8 का कट ऑफ कट ऑफ की अगर बात करिएगा तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता हुँ, है, जैसे एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या था, हुँ, आप किस कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ वहाँ पर कितनी है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें, देखिए कट ऑफ कोई भी बताएगा तो वो भगवान नहीं है हम कि हम आपको बता देंगे वही कट ऑफ चल जाएगा। ऐसा अगर कोई कहता है तो वो समझिए कि आपको बुड़बक बना रहा है, एकदम बेवकूफ़ बना रहा है। अगर हम आपको कहते हैं कि कट ऑफ है, इतना जाएगा तो हम भगवान थोड़े हैं। वो तो डिपेंड करता है दोस्त मेरे कि बच्चों ने क्या वहाँ वो पिटारा खुलेगा तो क्या निकल कर आता है। अब ज़बरदस्ती हम कह दें कि नहीं यही जाएगा, हम जो कहे वही सही हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो हमने बच्चों से ओवरऑल बात की, देखिए जो भी शिक्षक कट ऑफ देते हैं, वो बच्चों से ओवरऑल बिल्कुल, बिल्कुल सर। 2, 4, 10, 50, 100, 200 बच्चों से मिलकर जो उनको लग जाता है कि नहीं ये कट ऑफ पिछले बार का कट ऑफ एनालाइज़ करके वो कट ऑफ रिलीज़ करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हेडेक नहीं लेना है। 6 टू 8 की अगर हम कट ऑफ की बात करें, 80 से 84 नंबर के आस-पास जाना चाहिए, लेकिन अलग-अलग जगहों पर फिर कट ऑफ वेरी कर जाएगा। हुँ, चाहे वो कैटेगरी वाइज़ ले लीजिए, ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी की बात कर रहे हैं, वहाँ ले लीजिए या अन्य सब्जेक्ट में बात कर लीजिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी कट ऑफ इधर से उधर हो जाएगा। तो कहीं न मतलब कहीं सब्जेक्ट वाइज़ या कैटेगरी वाइज़ 2-4 नंबर का अंतर देखने को अंतर मिलेगा। एकदम रहेगा। 80 से 84 यूआर का, हुँ, 3-4 नंबर कम ईडब्ल्यूएस का, उससे वही 3-4 नंबर कम 80 से 84 से 3-4 नंबर कम ओबीसी का। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, फिर 3-4 नंबर कम एससी का, फिर 3-4 नंबर कम एसटी का। वही कट ऑफ कमोबेश रहना है, 80 से 84 यूआर। 3-4 नंबर करके आप पीछे आते जाइए, आपको अपना कट ऑफ मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज़ भी और कैटेगरी वाइज़ भी। 100%। सर 1 टू 5 की बात करें लेकिन लेकिन ये बात हम टोकेंगे, कहीं-कहीं पर बहुत ज़्यादा का वेरिएशन भी मिल जाएगा बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। क्योंकि मान लीजिए कहीं-कहीं सब्जेक्ट पर वाइज़। सब्जेक्ट वाइज़ क्योंकि कहीं-कहीं पर सीट ज़्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, तो हो सकता है वहाँ 60 नंबर पे हो जाए। कहीं-कहीं पर सीट कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा है, तो हो सकता है वहाँ 90 भी पार कर जाए, जैसा बिल्कुल, कि पिछले बिल्कुल। बार हुआ था।
बिल्कुल। सर अगर 1 टू 5 की बात करें तो टीआरई 1 में सबसे हार्ड क्वेश्चन अगर किसी का आया था तो 1 टू 5 का आया था सर। टीआरई 2 में थोड़ा-सा कम देखा गया। टीआरई 3 का पेपर कैसा था 1 टू 5 का और 1 टू 5 का कट ऑफ क्या जा सकता है सर? वही आप मॉडरेट के आसपास आप कह सकते हैं पेपर को, जो हमने देखा है लगभग मॉडरेट के आसपास है। बहुत ईज़ी तो नहीं है, आप कहिएगा बल्क, असहमत, न्यूटन उस मतलब वो लेवल का 1 आध 2 क्वेश्चन था, लेकिन 78 के आसपास, 78 से लेकर 84 के बीच में रहेगा कट हुँ, ऑफ। प्लस-माइनस 2 इधर भी हो सकता है, प्लस-माइनस 2 उधर भी हो सकता है, लेकिन 78 से 84 के आसपास आपका कट ऑफ रहना है। 1 टू 5 का इस 1 टू बार 5। और कैटेगरी वाइज़ अंतर हो सकता है सर। कैटेगरी वाइज़ ये यूआर का कट ऑफ है, हाँ, 3-4 नंबर फिर नीचे आइए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फिर 3-4 नंबर, एससी के लिए फिर 3-4 नंबर, एसटी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर अगर 9th-10th की बात करें, 9th-10th में कुछ बहुत सब्जेक्ट वाइज़ अगर देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है सर। मैथ वगैरह काफ़ी आसान पूछे गए थे, वहीं इंग्लिश का स्तर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया था। तो इसमें तो सब्जेक्ट वाइज़ काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल सकता है 100 सर। 100% और हुआ भी था, पिछले हुँ, बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, बहुत ज़्यादा एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। हुँ, बट एकदम हम तो कहेंगे एक ही बात, अगर आपके पास समय है ना, तो किसी का कुछ नहीं सुनिए, ठीक ना? सब हम ही कह रहे हैं या कोई कह रहा है ना, तो कुछ नहीं सुनिए, किताब उठाइए एससीईआरटी लग जाइए टीआरई 4 के लिए, हुँ। एकदम बेहतरीन सजेशन आपके लिए अभी यही है।